everyone. Today we present you with a weekly current affair on history and art and culture. We'll be covering topic from 22nd of February to 28th of February. Now let's come to the topic we are going to discuss today. Number 1, Sant Ravidas, Saka Nanak Khan Sahib, Kasturba Gandhi, Sri Manathu Padmanabha, Mahamrityunjay Temple, inscription on Krishna Dev Raya, ancient Buddhist monastery found in Jharkhand recently, Jagannath Heritage Corridor. I think this has been repeated, so we'll not discuss this. The slide will be extra. Our first topic on Sant Ravidas. Why was he in news? Recently, President Kovind has addressed a session on Sant Ravidas. सो यहाँ पे क्या हुआ, एक एड्रेस किया है प्रेसिडेंट ने, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन. अधिवेशन मीन्स अ सेशन. तो इनके ऊपर एक सेशन हुआ है संत रविदास के ऊपर. मतलब why we are studying it Sant Ravidas? Because he is one of the famous social reformer of North Indian Bhakti movement belonging to the Nirgun sect. Now, since this was the introduction, let's come to the minute details and then we'll go into the contribution and the teachings. सबसे पहले ये बॉर्न हुए थे हरिजन कास्ट में 15th सेंचुरी एट काशी बनारस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इनकी मदर जी का नाम था कालसा देवी जी एंड फादर्स नेम वाज बाबा संतोष दास जी. He was a great philosopher, poet, social reformer and the follower of God. He is considered as a spiritual guru of मीराबाई. मीराबाई उस वक्त की सोशल रिफॉर्मर थी राजस्थान में. शी वॉज फेमस फॉर हर भक्ति टूवर्ड कृष्ण भगवान एंड मीराबाई वॉज एक्चुअली अ क्वीन ऑफ चित्तौड़ एंड डॉटर ऑफ वन ऑफ द फेमस राजस्थानी किंग राव दूधा जी. तो इनको पढ़ने का कंटेक्स्ट क्या है? बेसिकली किसी भी सोसाइटी में जब सोशल ऑपरेशन होता है तो भक्ति मूवमेंट जैसे मूवमेंट राइज होते हैं. भक्ति मूवमेंट एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था इंडिया का, जो कि 7th सेंचुरी में राइज हुआ था एंड टिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी इट कंटिन्यूड. 16 to 18, so we cannot determine the exact date in history, but yes, भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन साउथ इंडिया में हुआ था. एंड वहां पे अलवर्स एंड नेयनर्स, अलवर वर द शेवाइट्स, वैष्णवाइट्स एंड नेयनर्स वर द शेविस्ट, शेवाइट्स दैट इज द फॉलोअर्स ऑफ शिव. ये सेंट्स थे जिन्होंने साउथ इंडिया में इस मूवमेंट को स्प्रेड किया था. व्हाट वाज द मोटिव ऑफ भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट motive was religious reform, social religious reform, taking the society out of the socio-religious reforms movement, taking the society out of the rigidities of the caste and the वर्ण system. उस टाइम पे वर्ण सिस्टम, ब्राह्मणिज्म, डोमिनिज्म इतना ज्यादा प्रेवलेंट था दैट जो लोअर वर्ण थे या अनटचेबल जिनको हम कहते थे हरिजन कास्ट, इनके साथ बहुत अत्याचार होता था. तो इसके राइज में कुछ रिफॉर्मर्स आए. जब देखा कि सोसाइटी में इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा है ना, और जिन जैसे क्लासेस का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है बट उन्हें सोशल सैंक्शंस नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ऐसे मूवमेंट का राइज हुआ. इन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट वर्शिप करेंगे गॉड से. ओके, डायरेक्ट कनेक्शन की बात हुई यहाँ पे. लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू था उस टाइम पे. ब्राह्मण हमेशा संस्कृत के फॉलोअर था. देयर वाज अ संस्कृताइजेशन ऑफ द सोसाइटी एट दैट टाइम. तो लैंग्वेज लोगों के लिए सिंपल करेंगे, एक ये था पॉइंट इसमें. तो ये बेसिकली मूवमेंट था. इसके फर्स्ट प्रोमिनेंट जो हम रिफॉर्मर कहते हैं उनको कहते हैं शंकराचार्य. ही वाज फ्रॉम केरला एंड इन्होंने साउथ इंडिया में ये मूवमेंट स्टार्ट किया था
and he was a follower of Advaita, that is Nirgun, formless bhakti, मीन्स भगवान की आस्था के साथ, मेडिटेशन के साथ ध्यान करना, और भगवान किसी फॉर्म में नहीं, रिचुअल में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं होते हैं, बट अपने अंदर होते हैं। उसके लिए हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था, और इसी तरह के कई सारे रिफॉर्मर्स थे साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया में। दो साउथ इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, बट ये नॉर्थ इंडिया में भी फैला था। और नॉर्थ इंडिया के कुछ फेमस रिफॉर्मर्स में से एक संत रविदास भी थे। तो हम आज उनके बारे में यही पढ़ रहे हैं। हम इनके बारे में अब और डिटेल में पढ़ते हैं। संत रविदास वॉज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल पर्सन. ही इज कंसिडर्ड एज अ कबीर्स यंगर कंटेम्पररी. वो बचपन से ही ध्यान लगाते थे, गंगा के किनारे बैठे रहते थे, जहां पे उनका बर्थ प्लेस भी है ना। और ऐसा मान्यता थी कि लेप्रोसी जैसे प्रोसेस, ऐसी बीमारियां लोग ठीक कराने इनके पास जाते थे। इनके पास स्पिरिचुअल पावर्स थी और इन्होंने एनलाइटनमेंट एक सॉर्ट ऑफ अचीव कर लिया था। इनके जो थॉट प्रोसेस थे, ही अबैंडन सगुण भक्ति. भक्ति भी हमारी दो टाइप की होती है, निर्गुण एंड सगुण. तो निर्गुण इज विदाउट एट्रीब्यूट्स, दैट इज हम भगवान में आस्था रखते हैं, मेडिटेट करते हैं, हम उसको किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं सर्च करते हैं, उनके लिए रिचुअल नहीं करने पड़ते, इट जस्ट आर मेडिटेशन. सगुण इज विद एट्रीब्यूट्स, कि भगवान की पूजा करो, आइडल वर्शिप, दिस इज ऑल सगुण भक्ति. फॉर्म एंड फॉर्मलेस भक्ति. So this was all about the Bhakti movement, and Sant Ravidas preached the oneness, omnipresence and the omnipotence of God. He believed that we have to follow one supreme being, that is Brahma. Okay, and हमारा एक ही मकसद होता है, दैट इज भगवान को समझना. तो वो ऐसी ही सोसाइटी चाहते थे कि उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वालिटी रहे, कोई ऑप्रेशन ना हो किसी भी लोअर कास्ट का. तो ऐसी इन्होंने एक सोसाइटी खुद नाम दिया, ऐसी सोसाइटी के लिए, ऐसी प्लेस के लिए, बेगमपुरा. गम मतलब दुख के बिना, नो प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ ग्रीफ और फेयर. एंड see, again it is written, he was leading star of Nirgun Sampradaya and was one of the leaders in North Indian. We have read it. And इनके जो verses हैं, it Guru Arjan Dev Ji, the fifth Guru, who has compiled their religious text Guru Granth Sahib, इसमें भी हमारे को रविदास जी के ये मिलते हैं, verses मिलते हैं. So what UPSC in prelims can ask is कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस किस की टीचिंग्स मिलती हैं. तो रविदास जी की मिलती हैं, कबीर जी की मिलती हैं, मीराबाई मिलती हैं, एंड खुद कौन कौन से गुरुज की मिलती हैं. तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. तो ऐसे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, हमारा पॉलिटिकल कल्चर वैल्यू एक तरह से वी आर इंस्पायर्ड बाय रविदास जी, बिकॉज जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, दीज आर द वैल्यू ही हैज ऑलवेज प्रोपोगेटेड. सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक. नाउ लेट्स मूव टू द next topic. Nanak, Saka Nanak Sahib. Why this incident is recently in news? Why this is in news? Because we have recently organized the centenary of Sri Nanakant Sahib massacre. Nanakant Sahib massacre, popularly known as Saka Nanakant Sahib. This is marked on February 21 recently. तो हमें यहाँ पे देखना है ये नानाकांत साहिब मैसेकेयर है क्या और किस चीज से एसोसिएटेड है. ओके, नानाकांत साहिब मैसेकेयर के बारे में पढ़ने से पहले you can refer to गांधी जी's statement on this. गांधी जी हैज सेड कि ये जो इंसिडेंट है ये जलियांवाला बाग से भी बुरा मैसेकेयर है. It is the worst form of massacre, even worse than
जलियांवाला बाग। सो यहाँ क्या हुआ था? At that time in 19 before 1920s, that is 1921, we see the entire administration of Gurudwaras were in the hands of Mahant, and it is said that Mahant are being supported by Britishers because Britishers at that time want the social sanction of the society to rule and to control the people, and this can be done by controlling the religious people and spreading their messages through religious people. So Mahants were basically the agents of Britishers and they were controlling the Gurudwaras. However, other Sikhs there, they found that Mahants are involved in corrupt practices and were not following the tenets of Sikhism. This is the basic crux I'm telling you about this, why this entire movement and massacre took place. So this is the context. Okay. तो यहाँ पे एक महंत के अगेंस्ट सिक्स वर्सेस महंत प्लस ब्रिटिशर्स। ओके, यू कैन रिलेट लाइक दिस। तो सिख इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत परेशान थे। इन्होंने यहाँ के जो चीफ थे नानकान साहिब, गुरुद्वारा जो था यहाँ पे लाहौर में, ये गुरुद्वारा है। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसकी लोकेशन लाहौर में है, टू द वेस्ट ऑफ द सिटी, इसके वेस्ट में मिलता है ये, है ना। और यहाँ के जो चीफ थे नारायण दास थे इस वक्त, महंत जो थे सिख। और ये जो नानकान साहिब इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये गुरु नानक जी का बर्थ प्लेस भी है। दैट इज द फाउंडर ऑफ सिक्किम, सिक्स। एंड तो इन सिक्स ने महंत के चीफ नारायण दास जी को रिक्वेस्ट किया टू टेक रिफॉर्म इन द एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर ही टुक इट एज अ चैलेंज टू हिज अथॉरिटी, and somehow by the next time when Sikh were not happy with the response, they formed a Sikh conference in February 1921, and at that conference they went to this Gurudwara Nanakan Sahib. After taking decisions, they went to this Nanakan Sahib Gurudwara, and over there what these Mahants did, they just closed the door of this Gurudwara, है ना। all the Sikhs were there, all the Mahants, and a brutal violence occurred in this. There were reports that around 150 to 200 Sikhs died fighting for the Sikhism, for the reforms, and the bodies were even boiled in there. So this was the basically all about the massacre. And after this incident, we find that the administration of Gurudwara has been transferred to शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको कि आज भी 4 स्टेट्स में ये जितने भी गुरुद्वारा है उनको हैंडल करती है, एंड और भी एंडेवर्स टेक करती है। ओके, तो ये जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ये 1920 नवंबर में ही बनी थी फॉर दिस, रिप्रेजेंटिंग दिस ग्रुप व्हेन दे हैव रिक्वेस्टेड टू नारायण दास। we'll talk about it later. ठीक है। Now see, the Nanakan Sahib massacre refers to the wait let us erase this. Okay, Nanakan Sahib massacre refers to the grim episode during the Gurudwara reform movement, Akali movement, peaceful patch of the reform that were subjected to the murderous assault in the holy Gurudwara Nanakan Sahib, the birthplace of Nanak Sahib ji. ठीक है। तो reasons we have already, the control of Gurudwara Golden Temple in the hand of Mahan, tacit support of the Britishers, and these Mahants were often treated Gurudwara as their personal fiefdom, encouraged idol worship, discriminated against Dalits. So this was all in violation of Sikhism. So this SGPC, Shiromani Gurudwara Prabandhan Committee, came into existence for representing the Gurudwara reform movement,
महंत को उन्होंने कहा कि चेंज कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में, बट दे टुक इट एज चैलेंज, स्टार्टेड इक्विपिंग देम विद arms, then they fortified the Gurudwara and attacked the reformist. So this was the amount of number of people died, casualties. Now let us see about the Shiromani Gurudwara Pabandhan. 1920 November it was formed, and इसके जो इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं फ्रॉम द electorate consisting of Sikh male and female above the age of 18 years who are registered as voters under this Sikh Gurudwara Act. This was the act that came at that time only after the massacre and transfer of power from Mahan to Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee. Election होते हैं every 5 years and it is also called the Parliament of Sikh. Okay. Headquartered in Sri Harmandir Sahib complex. This is all relevant for you. Other thing you can read yourself, the peculiar details, so there is very light probability of asking question from that. Now let's see कि गुरु नानक देव जी के बारे में हम पता करते हैं. ही इज अगेन अ नॉर्थ इंडियन निर्गुण भक्ति सेंट, सोशल रिफॉर्मर. ओके, तो अभी हमने जो भक्ति मूवमेंट पढ़ा है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर जस्ट लाइक संत रविदास. ओके, ही वॉज बोर्न इन तालवांडी नियर लाहौर. मिडिल क्लास हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे. इनकी पेरेंट्स का नाम था, मदर का नाम था मेहता कालू एंड माता तृप्ता. ही इज द फाउंडर ऑफ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, इन्होंने क्या फाउंड किया था, सिखिज्म के फाउंडर थे. ये फर्स्ट गुरु थे. इसके बाद और 9 गुरुज आए. इन्होंने स्टार्ट किया गुरु ग्रंथ साहिब लिखना, and in nirgun bhakti, that is devotion to the formless divine. We have already discussed it earlier. इसके ही proponent थे. He was famous in 15th century. Again, he taught to reach out to God, meditation, and avoid the discrimination. These were the basic theme going on at the bhakti movement when it was in vogue. So ये common एक thread मिलेगा आपको हर रिफॉर्मर में. तो ऐसे आप याद रख सकते हो, निर्गुण, वन गॉड, रीच आउट टू द पीपल, congregational worship, humanity, social justice, irrespective of difference, everything. And the Gurudwara was built at its birthplace, जिसको आज अभी हम मासकेर के बारे में, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं. This is the नानकान साहिब गुरुद्वारा, जो कि आज पाकिस्तान में सिचुएटेड है. गुरु नानक जयंती, गुरुपूरब कहते हैं उनको. एंड देयर इज अ करतारपुर कॉरिडोर ऑल्सो, जो कि अगर ये इंडिया बॉर्डर है, इंडिया पाक बॉर्डर है, सो वी आर मेकिंग करतारपुर corridor with collaboration with Pakistan. Here is Baba Dera Nanak Sahib. Here is Lahore, and here is Gurudwara Kartarpur Sahib. तो ये एक 2 किलोमीटर का कॉरिडोर है. इसके दोनों साइड सिख रहते हैं. ये इंपॉर्टेंट साइट है दोनों के लिए. तो ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, एंड वी आर कंटिन्यूइंग. और जो नानकान साहिब है वो यहाँ पे है. That is birthplace of Guru Nanak Ji, and it was the place Baba Guru Nanak Ji Dera Kartarpur corridor. This in this area, he Guru Nanak Ji has spent the last 18 years of his life. That's why it is a very important site for the people, and we should remember the name of both the site. UPSC can ask कि कौन सी साइट पाकिस्तान में, कौन सी पीटी में, ऐसे कंफ्यूज करके पूछ सकते हैं. कस्तूरबा गांधी जी, now next topic. Okay, she is the very prominent feminist of our Indian political freedom movement. However, because of the dominant personality of Gandhiji, we never find her mentioned at many places. But today we are discussing about her because recently we have found that there is a hospital there is a school in Bengaluru where Kasturba Gandhi Vidyalaya, where some children have been detected COVID positive when physical classes were started. So that's why Kasturba Gandhi ji is in news. Now let's see who is actually Kasturba
Gandhi. We all know that she is wife of Gandhi ji. This is the our father of nation. This is the major tag we give her to her, but this is not the reality. She's a very strong person and personality. Always walked along Gandhi ji with her own ideas and supporting him in his endeavors. So let's see. She was born to the family of Kapadias, that is Gokul Das Kapadia and Vraj Verba Kapadia in 1869. She got married to Mohandas Karamchand Gandhi at the age of 13 years. She was married, and she is a illiterate person, but Gandhiji taught her about the alphabets and how to read and write. And wherever Gandhiji went, she went along. When Gandhiji went to South Africa for his studies of law, she also went, and she saw the grim reality out there. That is the treatment met out to the मिसट्रीटमेंट मेट आउट टू द इंडियन इमिग्रेंट्स। उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ जाता था, ऑपरेशन, उनको एंट्री नहीं होती थी, उनको अपने रजिस्ट्रेशन मैरिज के लेके चलने होते थे। तो इस टाइप का उन्होंने ऑपरेशन देखा कि इंडियंस को कैसे होता है इन कॉलोनियल पावर्स के थ्रू। तो शी वॉज मूव्ड बाय दैट एंड ओवर देयर शी हैज ऑल्सो हेल्प गांधी जी इन हिज एंडेवर्स। एंड वेन गांधी जी केम बैक इन 1950 she also came to India